नमस्कार। अब मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सो ध्यान से सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन दुग्धध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सही सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेवयन भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मनोमोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दुग्धध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। और अब मैं आरती डालूंगी अगली वीडियो में। सो यही थी कथा की, सत्यनारायण भगवान की कथा। अगर पसंद आए तो मेरे को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।